खिजरी की सभा इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर जमी है, ये माहौल देखते ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे जो कैंडिडेट है राजेश कश्यप जी जीत गए, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि इतनी संख्या में आप स्वयं प्रेरित होके आए हैं। खासकर मेरे मां बहनों ने जो एक अपना निश्चय बनाया है इनको जिताना, तो मैं आप सबको भी नमन करता हूं। भाइयों, अब बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती कल से आरंभ हुई है और उनके लिए भी मैं आप सबको जोहार बोल के नमस्कार करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर बुधु भगत, सिद्धो कानू जैसे सभी नायकों को याद करता हूं। ये आदिवासी अस्मिता और संस्कृति के प्रतीक, ये हर देशवासी उनका योगदान को मानते हैं और मानना चाहिए। आज उनकी सोच और महान विरासत हमारे संविधान में आपको दिखती है। जैसा कि हमारे भाईचारे में सबको समान दृष्टि से देखने वाले गांधी जी, ज्योतिबा फुले, नेहरू जी, बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसे सोच वाले लोग शामिल हैं, जिन्होंने इस देश के संविधान को और आजादी के लिए काम की। वो मैं समझता हूं उसी के वजह से आज हम वोट के अधिकार पाए हैं। अगर गांधी जी आजादी के लिए कोशिश नहीं करते, उनके साथ जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी, राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसे कई लोग अपने सारा काम, संसार, घर छोड़ के देश के आजादी के लड़े और इस देश का संविधान भी उन्होंने बनाया। बाबा साहब अंबेडकर संविधान के रचनाकार है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के लोकतंत्र को, उसके नींव को अगर गहरा किसी ने डाला है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डाला है। अब बहुत से लोग आते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। वो ना देश के आजादी के लिए लड़े, ना आप लोगों के लिए लड़े, या महिलाओं के लिए लड़े, या दलितों के लिए लड़े, या आदिवासियों के लिए लड़े, या किसानों के लिए लड़े। वो सिर्फ लड़ते हैं चुनाव, दूसरों के हकूक के लिए कभी नहीं लड़े, गरीबों के पास कभी नहीं गए। आज
वो आ रहे हैं। आपने कभी देखा 75 साल पहले कोई अछूतों के घर आता था, कोई आदिवासी के घर आता था, किसी महिला को नमस्कार करके माता मुझे एक वोट दो बोलता था, किसी गरीब को नहीं पूछता था, गरीब किसान को भी नहीं पूछता था, छोटे मोटे लोगों को, धंधा करने वालों को भी नहीं पूछता था। वो सिर्फ पूछते थे पूंजीपति लोगों को, जमींदारों को, उन्हीं के पास जाते थे और वही थोड़े से वोटों में चुन के आते थे। वो ब्रिटिश के जमाने में था। लेकिन आज बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान हमको दिया, उस संविधान में महिलाओं को अधिकार दिया, वोटिंग का अधिकार दिया, गरीबों को दिया और उनकी वोट की कीमत एक गरीब किसान के बेटे को, एक किसान के घर में काम करने वाले को और जो लोग मजदूरी करते हैं उनको वोट का अधिकार मिला हमारे संविधान के वजह से। कोई आपके घर आता था 75 साल पहले, हमको वोट दो, कोई माँ बोलता था, कोई बहन बोलता था, कोई, हर एक को समझा बुझा के अब घर घर आ रहे। ये घर घर आने की शक्ति किसने दी? कांग्रेस ने दी और देश के संविधान ने दी। इसीलिए इसको मत भूलिए। कोई आता है, जाता है, कुछ कहता है और कभी कुछ मोदी जैसे लोग भी ये कहते हैं ये लाल रंग का किताब है, इसमें क्या है। और मोदी जी ये भूल जाते हैं खुद वैसी किताब उन्होंने, कोविंद हमारे जो राष्ट्रपति थे उनको उन्होंने 2017 में दिया था। और वो आदमी ऐसा बोलता है। और जिसके पास लाल रंग का संविधान है वो सब शहरी नक्सलाइट है। ये बात उनके मुंह से आती है, मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री संविधान के बारे में कहता है वो कोरे कागज का संविधान के नाम से वो राहुल गांधी बताते हैं। अरे हमको कोरे कागज से क्यों बताएं? हमारे पास बाजाबता लिखा हुआ संविधान है, नीले में है, काले में है और हमारे रेड बुक है, लाल में है, लेकिन सब में एक ही है, तुम्हारे हकूक के हिफाजत के लिए बनी हुई किताब है। लेकिन इसका गैर इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? इसका गैर इस्तेमाल मोदी जी, शाह, ये लोग कर रहे हैं। और यहां तक कर रहे हैं कि जो कोई आदमी उनके खिलाफ बात करता है, उनके खिलाफ लिखता है, उनके खिलाफ कोई टीवी चैनल कुछ उनकी गलतियां बताता है तो उनको सबको अंदर करवा देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच
खत्म कर दिया है। सब जगह ईडी, सीबीआई, सीबीसी, इनकम टैक्स लगाकर लोगों को तंग और बर्बाद और उनके हकूक को छीन लेने का कोशिश अगर कोई कर रहा है, इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, उधर देखते नहीं। आदिवासियों के मुंह में पेशाब करता है कोई, उसके बारे में चुप बैठते हैं। कहीं दलितों के ऊपर अन्याय होते हैं तो मोदी जी मुंह बंद करके बैठते हैं। किसी जगह माइनॉरिटी पे अन्याय होता है, मुंह नहीं खोलते। लेकिन बाकी के वक्त भाइयों और बहनों, मैं मोदी है तो सब कुछ है। उन्होंने बोला हमने कर्नाटक में 5 गारंटी की आवाज दी थी, वो हम कर रहे हैं। तेलंगाना में भी गारंटी किया, हमने कर रहे हैं। हिमाचल में भी हम कर रहे हैं। हो सकता है एक आधा आगे पीछे कार्यक्रम होता है, लेकिन ये सब हमने ये गारंटीज गरीब लोगों को दिया। इसीलिए मोदी जी को पेट जलन है, जलसी है, और वो कहते हैं ये रेवड़ी दे रहे हैं। क्या क्या की बोलते हैं, रेवड़ी 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 दे रहे हैं। और आप क्या दे रहे? आप कहीं भी जाते हो रेवड़ी की बात करते हैं और बोलते हो ये मोदी की गारंटी। अरे तुम्हारी गारंटी कहाँ है? पहले लाओ 15 लाख रुपए, कहां रखे वो हमारे? काला धन लाऊंगा सबके जॉब में। तुम्हारे पास आया क्या 15 लाख? 15 लाख डालूंगा। डाल दिए? सच बोलो, डाले? नहीं। फिर बोले नौजवान साथियों को मैं 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। भाई अब तक 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरियां आपने गरीबों को दिया, नौजवानों को दिया। ये भी झूठ बोल रहे हैं। देखो, अगर हम झूठ बोल रहे, मोदी बोले तो यहां आके रांची में भाषण करेंगे, यहां पर आके भाषण करेंगे और बोलेंगे कांग्रेस से झूठ बोलती है, कांग्रेस गारंटी नहीं देती, फंसाती है लोगों। अरे तुम मुंह से बोले नोटबंदी की है, क्या बोले? वो तो आप बोले कि नोटबंदी करने से टेररिज्म खत्म होता है, करप्शन खत्म होता है, काला धन बाहर आता है। क्या क्या की बोले। अगर मैं ठीक ठाक नहीं करूंगा 100 दिन में, तो मोदी जी बोले मेरे को आप किसी भी चौक पर आकर पूछ सकते हो, क्या फांसी दे सकते हो, ऐसा कुछ बोले, ऐसा सुना मैं। वो नहीं है तो छोड़ दो। लेकिन उन्होंने कहा, ये बात कहाँ है? नोटबंदी के बाद किसकी हालत सुधरी है? किसी को पैसे फिर मिले हैं? नहीं मिले। ये भी झूठ। और उन्होंने कहा किसानों के लिए, मेरे किसान भाइयों बहनों, आप लोगों को मैं तुम्हारी आमदनी डबल करके दूंगा, तुम्हारी एमएसपी डबल करके दूंगा। दिए किसानों को डबल आमदनी हो गई? सच बोलो आप।
देखो मोदी कैसा झूठ बोलता, भाई वो तो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर कभी झूठ नहीं बोलता ना। फिर आप नहीं बोल रहे, पैसे मिले क्या नहीं, नौकरी मिले क्या नहीं, एमएसपी मिला क्या नहीं, नोटबंदी, सब नहीं बोले तो फिर करे क्या? फिर मोदी जी जनता के लिए क्या किए आप ही बताना चाहिए। ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखो और गठबंधन को आप चुन के लाओ, राजेश को आप चुन के लाओ, हमारी सरकार और मजबूत बनेगी। इसलिए हम आए हैं, हम इसलिए आपसे अपील करने आए हैं। हम किसको झूठ बोलने के लिए नहीं आए। हमने आपको नरेगा का काम बोला था, सोनिया गांधी ने करके दिया। गरीबों के पेट भरने के लिए उनके पास अनाज नहीं मिलती थी, लेकिन सोनिया गांधी ने कानून बनाकर गरीबों को अनाज देने का काम किया। और अब हमारी गठबंधन की सरकार सोरेन के नेतृत्व में हम 5 केजी से 7 केजी अनाज देने का हमने तय किया। और महिलाओं को 2500 रुपए उनके घर को पहुंचाने का काम करेंगे। ये काम हम कर रहे हैं और हमको भी गालियां दे रहे। और दूसरी बात, मैं एक लेखक दुष्यंत कुमार जो गरीबों के बारे में लिखते हैं, उनकी एक बात मैं सुनाऊंगा। मेरी माँ कुछ लड़ना भी है, वो मोदी शाह के खिलाफ लड़ो, एक दूसरे से मत लड़ो। मैं उस कविता में उसने ये लिखा है, सामना कुछ नहीं, सामान कुछ नहीं, सामान कुछ नहीं, फटे हाल में मगर, फटे हाल में है मगर, झोले में उसके पास संविधान है, झोले में उसके पास संविधान है, बाकी कुछ भी नहीं। ये संविधान ही कुछ आपको देगा, संविधान को ही आप रक्षा करना है, उसे को उसकी रक्षणा करना है। लोकतंत्र बचेगा तो आप सब लोगों के हकूक बचेंगे। मोदी के भाषण से नहीं, उन्होंने बड़े बड़े भाषण करते हैं, उससे कोई आपके पेट को राशन नहीं मिलता। राशन मिलेगा अच्छी सरकार हो, राशन मिलेगा गरीबों का हमदर्द हो, वो सरकार अगर है तभी ये सब कुछ होगा। और हम चाहते हैं ये जो गरीबों की सरकार है, इसको आगे बढ़ो, इसको मजबूत करो। आप सब लोग करेंगे ना? हाथ उठाओ। और ये देख के मैं तो हैरान हो गया। और राजेश, तुम अब कितने मेजॉरिटी में आएंगे वो देखो। अब मोदी जी, शाह जी और बहुत से मिनिस्टर्स बहुत घूम रहे हैं, जैसे आकाश में गीदड़ घूमते ना, आप क्या बोलते हैं, गीदड़ जो घूमते हैं, गीदड़, गीद आप बोलते हैं, गीदड़ हमारे तरफ बोलते हैं, चलो एक ही मीनिंग है। तो आकाश में जैसा उड़ते हैं ना, वैसे इनके हेलीकॉप्टर और विमान उड़ रहे हैं झारखंड में। एक नहीं, दो नहीं, सब उड़ो। और उसके लिए हमारा रोक रहे, राहुल जी का भी रोके। मेरे को 20 मिनट रुका है, कौन आ रहा है? तो शाह उतर रहा है। अरे भाई उतरने दे दो, तो मैं तो उड़ने वाला हूं।
वो नीचे आ रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूं, मेरे को जगह क्यों नहीं? लेकिन नहीं दिए, उनको उतरे। हम उस वक्त हेलीकॉप्टर में चढ़े। तो ये दर्शाता है कि कितना घमंड इन लोगों में है। और मैं भी एक कैबिनेट मिनिस्टर हूं, राहुल गांधी भी कैबिनेट मिनिस्टर है। हमको कैबिनेट मिनिस्टर के समान दृष्टि से हकूक होते हैं, लेकिन हमको वो हकूक नहीं मिलते जो शाह को मिलते हैं, जो चौहान को मिलते हैं, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर को मिलते हैं, उनके मंत्रियों को मिलते हैं। वो कहीं भी घुसते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई उनको कुछ बोलता नहीं। ये बात वो कर रहे हैं, करने दो, कितने दिन चलता चलने दो, लेकिन हम उनको छोड़ेंगे नहीं। वो हमारे हाथ में से बच के जाएंगे भी नहीं। मैं आपको और एक बार ये कहूंगा कि ये बीजेपी की चाल खतरनाक है। कभी भी ये लोग उल्टी बातें करते हैं, काम तो कुछ नहीं करते, लेकिन झूठ बोलने का छोड़ते नहीं। मैं बताया कितने झूठ उन्होंने बोल दिया, और सच बताया हमने क्या क्या किया। और यहां पर अरे एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर है, बात तो आप आदिवासियों की बहुत करते हो, और आदिवासी चीफ मिनिस्टर को सता कर उसके पास कुछ भी नहीं मिला तो भी फर्जी केस करके उसको जेल में डालते हो, उसको जेल में डालते हो, हमारे पार्टी के लोगों को सताते हो। यह है डेमोक्रेसी, यह है जमहूरियत, यह है लोकतंत्र। मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि ये हम लोगों को कुचलना चाहते हैं। अरे भाई, तुम कितना कुचलेंगे? मैं कहूंगा मोदी जी, खूब कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, लेकिन हम बीज है, बार बार उठते रहते हैं। मोदी जी, आप खूब कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बार बार उगते रहेंगे, हम बीज है, तो हमको कुछ नहीं कर सकते। हम जनता की सेवा में उतरे हैं। अब मेरे को 83 साल चल रहा है, 83 इयर्स चल रहा है। इतना जल्दी भी नहीं मरूंगा, अभी थोड़े दिन बचे। अभी मेरे को बाकी काम भी करना है ना, तो तभी मैं उसको भगवान को पूछूंगा, देखो भाई थोड़ा देर करो, मेरा अभी काम बाकी है, वो करने के बाद आप जल्दी बुला लो, मैं उसके बाद देखूंगा। तो यहां मेरे को और एक ये हो गया, अपना आश्चर्य हुआ। क्या? चंपाई सोरेन परसों ही बात की है उन्होंने, और उन्होंने उनके बातों में ही मैं बोलता हूं। जब सोरेन मुख्यमंत्री थे, चंपाई सोरेन, तो कहते थे कि मोदी सरकार जनता को 10 साल से ठग रही है, झारखंड के हित में कोई काम नहीं किया। अब वो उल्टी बात कर रहे हैं। अरे आप ही ने तो बोला 10 साल हमको ठग रही है, हमको कोई काम नहीं हुआ, तो फिर अब क्या हो गया? चंपाई सोरेन साहब, अब कौन सी गोली आपको मिली? उसके वजह से आप तंदुरुस्त बने, और जो आपको पैदा किए लोग, उन्हीं के खिलाफ हो गए आप।
ऐसे बहुत लोग हैं, गद्दार लोग। हमारी बिल्ली हमको म्याऊं। ये गद्दार लोग हमेशा गद्दारी काम करते हैं। और मोदी जी, आप लोगों के साथ जरूर गद्दारी करेंगे। अदानी अंबानी जैसे लोगों को यहाँ लाएंगे, आपका जल, जंगल, जमीन सब लूटेंगे। अब लूट रहे हैं। मैंने सुना कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने कम से कम 9 लाख पेड़ काट दिए हैं। 9 लाख। और ये किसके लिए? अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए। वहां पर जो है खनिज संपत्ति है वो निकालने के लिए 9 लाख झाड़े तोड़ दिए हैं। और ऊपर से गरीबों की बात करते हो। तो आपको सोचना होगा, ऐसे लोगों को कैसा आप वोट देंगे? सब महंगा कर दिया। गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, जीएसटी डालकर किसानों के औजार के ऊपर डाला, ट्रैक्टर के ऊपर टैक्स, और हर चीज उन्होंने टैक्स डाल के बड़े बड़े अमीर लोगों को उन्होंने ये सब गरीबों का बांटा। लास्ट में ये कहूंगा मैं कि ये जो आरएसएस और बीजेपी है, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। गरीबों को वो बांटने वाले हैं, टुकड़े करने वाले हैं। और ऊपर से हम लोगों से कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांटता है भाई? हुकूमत आपके पास है, देश आप चला रहे, और लोगों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। और हमारे और एक मोदी साहब कहते हैं, एक हो तो सेब हो। सेब कौन सा? क्या हिमाचल का सेब? क्या जम्मू कश्मीर का सेब? क्या मीर साहब का सेब? कौन सा सेब है? अरे पहले तुम अच्छा बनो, तुम देश के लिए क्या करे वो बोलिए। किनकी भलाई किए, कितनी उनकी इनकम बढ़ी, किनके उनके बच्चे अब कितने ग्रेजुएट बने, कितने आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, बड़े बड़े नौकरियों पे गए, ये बताओ ना भाई। अरे उनको टाइम पे स्कॉलरशिप नहीं देती सेंट्रल गवर्नमेंट, दलितों के बच्चों को नहीं मिलता, आदिवासी बच्चों को नहीं मिलता। खैर माइनॉरिटी का तो छोड़िए, उनको तो वो लोग कुछ भी नहीं देते, बैकवर्ड क्लास को नहीं देते। गरीब बच्चों के लिए कुछ नहीं उनके पास सिवाय आवाज दो बोलने का एक ही है, एक ही भाषण करने का। भाई आपके भाषण से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए राशन चाहिए। क्या चाहिए? राशन चाहिए। वो दो हमारे लिए, वो मजदूरी दो। तो ये मजदूरी भी नहीं देते, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। इसलिए आप लोग डरने वाले नहीं हैं। अरे आप लोग तो जंगल में रहकर हर एक का मुकाबला किए हैं, ब्रिटिश लोगों का मुकाबला किए हैं। क्या आप लोग ऐसे मोदी और शाह को डरेंगे? डरेंगे क्या? इतना बारीक आवाज नहीं,
अरे वो तो इतना डराते फिर भी आप नहीं नहीं नहीं, आप डरेंगे, डरेंगे, ये है मजबूती। आप डरना नहीं। अब मैं बताता हूं हम आपको क्या करने वाले हैं। अब तो थोड़े करते आए हैं, आगे हम क्या करेंगे। इंडिया गठबंधन सरकार आपको जो मैया सम्मान योजना है, अब कितना दे रहे हैं? 1,000 रुपए। हम 2,500 रुपए दिसंबर से देंगे। अगले महीने से आपको 2,500 रुपए हमारे माताओं को मिलेगा। ठीक है ना? आपको होना। इसीलिए आप गठबंधन सरकार को फिर से हुकूमत में लाओ। हर एक को 5 किलो राशन के जगह 7 किलो राशन दिया जाएगा। हर गरीब परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को रोजगार दिलाने का हम पूरा कोशिश करेंगे और उनको रोजगार देंगे। 15 लाख रुपया तक ये फैमिली यानी परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना हम करेंगे। किसानों को धान का एमएसपी 2,400 रुपए है। अब उसको उसकी जगह 3,200 रुपए हम करके दिखाएंगे। ये हो गया हमारे वायदे। और एक बात आपको बहुत डराते हैं शाह मोदी। क्या डराते हैं? ये घुसपैठियों का मुद्दा बहुत बोलते हैं। ये डराकर कि घुसपैठियों का कब्जा हो जाएगा झारखंड। ये घुसपैठिया बहुत लोग आ रहे हैं। मैं मोदी जी को पूछता हूं कहां से आ रहे? आना है तो बॉर्डर से ही आना ना। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? मोदी की है। होम मिनिस्टर कौन है? कौन है? शाह है। फिर तो आप दोनों क्या सो रहे हैं? घुसपैठिया अंदर आ रहे, हमको बोल रहे, और आपका काम क्या है? घुसपैठियों को रोकना है क्या हमारे सामने आके रोना है? मैं पूछता हूं। अरे रोकने का तुम्हारा काम है, बॉर्डर पे ठहरा करना तुम्हारा काम है। हमको बार बार घुसपैठिया आ रहे, घुसपैठिया आ रहे, होशियार रहो, होशियार रहो। अरे रक्षा के लिए तो जनता ने तुमको 11 साल से गद्दी पे बिठाया है, और ये लोग घुसपैठिया का डर हमको बताते हैं। अगर हिम्मत है तो 10 साल में करके दिखाना था। अब रोते हमारे पास आ रहे हो। तो इसलिए दोस्तों, ये झूठ बोलने वाले, ये डराने वाले हैं। डरो मत। जब तक कांग्रेस पार्टी गठबंधन सरकार तुम्हारे साथ है, आप डरो मत। और डरेंगे तो मरेंगे। अगर आप डरेंगे तो मरेंगे। मोदी आपको मारने में लगे हैं, उनकी सरकार तुम्हारे पीछे है। अब पॉलिटिशियंस को आधे मार दिए, अब लोगों को भी, जो लोग कांग्रेस के साथ है, गठबंधन के साथ है, उनको भी मारने की कोशिश कर रहे।
घुसपैठियों का नाम लेकर, लेकिन मेरी एक ही अपील है उनको, भाई हुकूमत तुम्हारे हाथ में है, घुसपैठियों को आने क्यों दिए और डरा रहे क्यों हमको? इसका मतलब है कमजोर सरकार है सेंट्रल, सिर्फ पेपर वालों को डराती है, चैनल वालों को डराती है, अपोजिशन को डराती है, लेकिन घुसपैठियों को आप डरा के बाहर नहीं निकाल सकते थे उस वक्त। और आज गलत नीतियों की वजह से हमारे दलित भाई, आदिवासी, किसान, ये सब परेशान है। परसों मैं सुना, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने गोड़ा में एक भाषण देते हुए कहा था, ये झारखंड सरकार ने अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं होने दिया। उल्टा हमको बोले यहां कि प्रधानमंत्री आवास योजना यहां की सरकार करने नहीं दी, ऐसा मोदी बोलते हैं। कितना झूठ! अरे आप पैसे ही नहीं दे रहे। यहां के कोयले के खनन के कम से कम 5 साल में 1,36,000 करोड़ रुपए आप झारखंड के सरकार को देना है, लेकिन आप पैसे छोड़ रहे नहीं। ये क्या कहते हैं हिंदी में? उल्टा चोर क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसा पैसे तो आप दे रहे नहीं, उल्टा यहाँ के सरकार को बोल रहे कि प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ लागू नहीं कर रहे। इसीलिए थक कर बाद में यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ही खुद ही अपना अबुआ आवास शुरू किए है। हर पंचायत में सैकड़ों घर बन रहे। यह किसकी देन है? ये तो गठबंधन सरकार की देन है। लेकिन मोदी इसको भी पॉलिटिक्स में लाते हैं। खुद मदद तो नहीं करते, लेकिन लोगों को बोलने का छोड़ते नहीं। और एक आखिरी बात मैं बोल के खत्म करता हूं। मोदी जी अमीर को और अमीर बना रहे, गरीब को और गरीब बना रहे। ये आंकड़े मेरे पास स्टैटिस्टिक्स जो मिले हैं वो ऑथेंटिक है, और सिर्फ पेपर में ही नहीं, कई आर्टिकल्स लेखकों ने भी लिखा है। देश के 5% अमीर लोगों के पास 62% संपत्ति है। कितना? 5% लोगों के पास 62% संपत्ति है, और गरीब 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। ये गरीब को और गरीब कर रहे हैं, अमीर को और अमीर कर रहे हैं, और ऊपर से बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास। मैं तो ये बोलूंगा सबका साथ, सबका विकास तो बोल रहे हैं आप, लेकिन आप सबका साथ तो लिए, सबका सत्यानाश भी करे। इसीलिए हमारे उम्मीदवार राजेश कच्छप को भारी बहुमत से जिताकर आप लाइए। आपके साथ वो देंगे, अगर नहीं देंगे उसका हिसाब किताब हम कर लेंगे। उसको हम बोलेंगे, लोग आपको आशीर्वाद किए, आपका काम है लोगों का काम करना। हम पूछने वाले हैं, लेकिन मोदी जी शाह की पूछने की हिम्मत नहीं होती। वो खरीदी कर रहे एमएलए को, सरकार बना रहे, गिराना सरकार बनाना,
लोग उनका चुना हुआ सरकार कहीं नहीं है। खरीद परोस करके लिए, पहले कर्नाटक में लिए, महाराष्ट्र में लिए, गोवा में लिए, हर जगह लिए। इसीलिए मजबूत सरकार बनाने के लिए भारी बहुमत से जिताना ये आपका काम है, आप ये करेंगे। ऐसा ही मैं हाँ ये देखिए मेरे पास आया कि यहाँ के जो टिकायत उमराव सिंह, शेख बिरवानी, जीतराम बेदिया ऐसे महान धरती के सुपुत्र इसी धरती से आते हैं। इसीलिए इनको इंडिया गठबंधन से जिताओ। अपना पूरी जो अपेक्षा है, हमने जो बात आपको कही है वो आप करेंगे, इतना मैं कह के एक शायर कहता हूं मैं, वो उस जगह भी कहा था, हिंदू या मुस्लिम के ऐसा साथ को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के ऐसा साथ को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हिंदू या मुस्लिम के ऐसा साथ को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई सिख, कोई मंगोलियन, इसमें है दफन है जो बात, ऑलरेडी दफन हो चुकी है वो बात, तुम यहाँ के वहां के फलाना जगह के, लेकिन अब उस बात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे, मजहबी नगमात को मत छेड़िए, ये अपना कहना है। और मैं आखिरी में एक आवाज देता हूं, आप भी मेरे साथ देना चाहिए। मैं कहूंगा, मैं बोलूंगा, आवाज दो हम एक है, क्योंकि वो बोलते हैं बांटना, काटना, लूटना, ऐसी बात बोलते, लेकिन मैं आपको कहूंगा आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। देखो इधर से कम आवाज आ रहा है, इधर से तो कुछ भी नहीं आ रहा। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।